Book of Ezekiel, chapter 33, verse 1 to 6। यशकेल की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक। आज का विशेष जो है वचन विस्लर। ये विस्लर मैन कौन है? ये सीटी बजाने वाला कौन है? क्या समझते हैं आप लोग? क्या है विस्लर का अर्थ? क्या है? चेताने वाला, चौकीदार, पहरुआ। परमेश्वर ने यहां पर जो वचन जो लिखता है, यजकेल को कहता है, यहोवा का यह वचन यजकेल के पास पहुंचा, यानी मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, देश के लोग, कलीसिया के लोग, संस्था के लोग किसी को पहरुआ करके ठहराए, मतलब पुरोहित, पहरुआ, चरवाहा है? उसे चौकीदार भी सोचिए। अगर चौकीदार सो जाए तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो ये चौकीदार का है। और इस वचन में जाने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके सारे संसार में इतने बिजनेस फैले थे कि उसे खुद उसका हिसाब नहीं मालूम। और जैसा बिजनेस फैलता है ऐसा उसका परिवार, परिजन, रिश्तेदार भी बढ़ जाते हैं। प्यारो, बहुत फैला हुआ उसका कारोबार था और उसके परिवार के बहुत जन था, परंतु वो किसी पर विश्वास नहीं करता था, किसी पर विश्वास नहीं करता था। और एक उसका अर्दली था, चौकीदार था, जो उसका रात दिन उसका सेवा किया करता था। जहां जाना, जहां आना, क्या करना, सब उसका। ये अलग था, परंतु ये चौकीदार ऐसा था कि उस पर इसका मालिक इतना विश्वास करता था, अपने से भी बढ़कर विश्वास करता था। वैसा विश्वास अपनी पत्नी पर, अपने परिवार पर भी नहीं करता था। तो हमेशा वो टूर में रहता था, हमेशा टूर में रहता था। और एक दिन सुबह सुबह, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुबह सुबह जब टूर के लिए निकल रहा था, नाश्ता वास्ता किया और जैसे निकलने के लिए अपना कॉरिडोर में आया, पोर्च में आया, जैसे कार का दरवाजा शोफर ने खोला, चौकीदार बोला, साहब रुक जाइए। बोला क्यों? बोला आज मत जाइए। बोला क्यों? नहीं मत जाइए, मेरा मन कहता है कि मत जाइए। बोला कारण क्या है? कारण बतलाओ। कहने लगा, सर मैंने देखा सपना में कि आप जिस प्लेन में जा रहे हो, जिस प्लेन में यात्रा कर रहे हो, वो प्लेन टेक ओवर लिया, ऊपर चढ़ा और ऊपर जाकर क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया। और उसमें जितने यात्री थे सब मर गए और आप भी मर गए। माफ कीजिएगा, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। बिजनेसमैन बड़ा तैस में आ गया और वो मीटिंग अटेंड करना उसका बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। वो क्या किया होगा, पर तो रुक गया, क्योंकि उससे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करता था। रुक गया, बोला क्या मीटिंग चाल दो, खत्म करो। नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। और ऐसा सोचा और 1 घंटे बाद उसे मालूम हुआ जिस प्लेन में वो जा रहा था सही में वो क्या हो गया? क्रैश। बोला थैंक्स गॉड, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। तो उसने उसके साथ क्या किया होगा बोलिए? परंतु उसने क्या किया जानते? उसने उसी क्षण बोला, इस महीने का तेरा कितना हिसाब होता बता।
हिसाब दिया, जितना उसका तनख्वाह था तनख्वाह दिया, बोला आज के बाद तू यहाँ से चला जा, फिर कभी मेरे घर के तरफ रुख मत करना। क्या कारण था? उसने ऐसा क्यों किया? उसे तो इनाम देना था, उसे पदवी बढ़ानी थी, उसका और जय जयकार करना था, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चौकीदार था और उसे सोना मना था और वो सोया हुआ था। और ये बिजनेसमैन है, उसने सोचा ना जाने ये कब से सोता होगा ऐसा, और मेरे कितने जिस पर मैं भरोसा करता था वो सोया रहता था, अगर नहीं सोता तो सपना वो नहीं देखता, और वो सोया था, इसलिए मेरे कितने हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, डॉक्यूमेंट जो बड़े बड़े, हाँ उसका गोदान है, क्या हुआ होगा नहीं मालूम, लूट दिया होगा। इसलिए तो आज के बाद फिर कभी इधर मत आना। मेरा कहने का अर्थ है परमेश्वर आपको एक विस्लर, एक पैरवा बढ़ाकर रखा है प्यारो। आप परमेश्वर के चुने हुए राजवंश पदाधिकारी हो। आप देखिए हर एक मस्जिद के लिए कुर्सियां खाली खाली क्या, समर वेकेशन है लोग, मतलब परमेश्वर का जो वचन है आपको परमेश्वर ने पहरुआ बना कर रखा है। मैं इन 22 सालों में, 24 सालों में कई बार, हर बार कहता आया हूं कि हर रविवार के दिन में कम से कम एक दिन पति पत्नी या कोई भी मिलकर एक बगल घर में जाए, अपने परिवार के घर में जाए, जाके परमेश्वर का वचन सुनाए। यहाँ क्या बोलता है? तेरे मुख से निकली हुई बातें अगर वो सुनकर अधर्मी बच जाएगा तो तू भी अपना प्राण बचा लेगा। मसीह जीवन में आपको स्वार्थी बनना है प्यारो। अगर वो नहीं बचा, परमेश्वर आपको जो काम सौंपा है उस काम में आप अगर पूर्ण रीति से खरे नहीं उतरे, वो तो अधर्मी मर जाएगा, परंतु इसका लेखा किससे लेगा? आपसे लेगा। मैं इसलिए कहता हूं, यहां देखिए साफ लिखता है, उसने 5वां पद, उसने नरसिंह का सब सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। 6वां, परंतु यदि पहरवा या देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए तो वह तो अपने धर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं किससे लूंगा? पहरुआ से लूंगा। आप से लेगा। आप एक एक पहरुए हो। सिर्फ मसीह की मसीहत ऐसी नहीं, मसीह जीवन में आ गए हैं, सरनेम जॉनसन आ गया है, जॉनसन आ गया, निकलसन जासन, आसन और जासन, परमेश्वर बोलेगा तुम कौन हो मैं नहीं जानता। आपको परमेश्वर ने इस कटनी शहर में किस लिए रखा है? आत्माओं को बचाने के लिए। एक एक आत्माएं आज नाश हो रही है प्यारों। हम अपने घर में पढ़े, अभी मैं एक गीत जो लिखा था वो तो रिकॉर्ड हो गया है, उस पर भी डालने वाला हूं। उसमें लिखा हूं मैं, कौम बेदार अब हो गई है, जागने का सिला पा गई है, हम न जागे अभी तक मसीही, नींद कैसी हमें आ गई। हम सोए हुए, सोए हुए को कोई भी उठा सकता है, पर जो आंख मूंद कर लेटा है उसे कोई उठा नहीं सकता। आज हम किस परिस्थिति में हैं? परमेश्वर ने आपको जीवितों के लेखे में जीवित रखा, अच्छा घर दिया, अच्छा माता पिता दिया, अच्छा पत्नी दिया, अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, पर
आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? सिर्फ संडे चर्च गए गए आराधना कर लिया, आ गया, खत्म? क्या आपका चैप्टर खत्म हो गया? आप पहरुआ हो प्यारो, पहरुआ हो आपके द्वारा। इसलिए यीशु मसीह कहा तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। तुम जगत के क्या हो? नमक हो। जितना स्वादिष्ट भोजन बन जाए, अगर उसमें नमक ना हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं प्यारो। जितना बड़ा नगर बन जाए, अगर अंधकार ही अंधकार रहे, उसमें जो आपको परमेश्वर ने किस स्थान पर खड़ा किया, इस बात को आपको जानने की जरूरत है। आपके द्वारा एक आत्माएं बचाई जा रही है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक आत्मा पृथ्वी पर बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियां और आनंद मनाते हैं। क्या आप एक आत्मा बचाने के लिए तत्परता के साथ काम किए हैं, कर रहे हैं? इन 24 सालों में मैं इन बातों को हर बार कहता आया हूं। एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा बचाइए। परंतु नहीं प्यारो, हम आज अपने आप में इतने मस्त हैं, इतने खो गए हैं कि दीन दुनिया का कोई खबर नहीं प्यारो। याद रखिएगा, उस बिजनेसमैन ने जैसे चौकीदार को गेट आउट कर दिया, उस 5 कुंवारियों की तरह कहीं हमारा भी असर ना हो। क्योंकि बाद में आई, हे प्रभु जी दरवाजा खोलिए। यीशु मसीह ने कहा तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। अब समय है, ये पहरवे आज क्या कर रहे हैं? यही धन दौलत, यही लालच में डूबे हुए प्यारो। यशायाह 21:8, और उसने सीखे से सबसे पुकारा और कहा हे प्रभु मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रात पहरे पर काटी है। ये है पहरवे का काम, ये है पास्टर का काम, ये है चरवाहे का काम, ये है बिशप का काम, ये है प्रचारक का काम प्यारो। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस कार्य को अगर हम नहीं करते, हमारी एक बहन अगर उसके कारण अंधविश्वास में चले जाके मर जाती है, इसका लेखा मुझे देना पड़ेगा। क्या चरवाहे, क्या पास्टर, क्या बिशप आज इन बातों को समझ रहे हैं? हबकुक 2:1 निकालिए। पद अधिकारी, परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बना कर रखा है और आप कहां हैं आज? पूछ बनकर है। ये यहां पर देखे क्या बोलता है, मैं अपने पहरे पर क्या रहूंगा? खड़ा रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है। आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं प्यारो। और यहां कहता है आपको मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। और हमारे लोग, अरे पास्टर जितना पैसा देगा भैया उतना ही काम करूंगा, हो गया। गुम्मट पे कौन चढ़ेगा? कौन ठहरेगा? कौन इंतजार करेगा? इंतजार की घड़ियों में जो मजा है वो वसले यार में नहीं। जानते हैं, जब यरूशलेम का शहरपनाह गिर गया, नेहमिया घर में जाके पढ़िएगा, कितनी मुश्किल से यरूशलेम की शहरपनाह जब गिर गई, बाबेल में बंदीगिरी में लोग बंदी में थे, जब छुड़ाए गए उन्हें यह मौका मिला। और जब नेहमिया को मौका मिला, सारे लोग हंसते थे, अरे ये क्या बनाएगा शहरपनाह, ये टूटा है तो टूटा रहेगा। और जब नेहमिया शहरपनाह बनाया, जानते हैं मिस्त्री लोग जो काम पढ़िएगा उसको, वहां पर कमर में तलवार, हाथ में सीमेंट का दोना है, और काम उन लोग करने लगे। काम कर रहे हाथ में
कमर में लटका हुआ तलवार की नरसिंह, एक दिन नरसिंह फोड़ने के लिए तैयार है, कुछ होगा नरसिंह। ये ऐसा मुस्तैदी के साथ आज हम मसीह लोग क्यों तैयार नहीं है प्यारो? क्योंकि हमें ये विरासत में मिल गई है, इसका मूल्य नहीं है। सिर्फ हफ्ता में एक दिन गए, आराधना कर लिए, बस फुर्सत हो गया। नहीं प्यारो, आपको परमेश्वर ने काम करने के लिए रखा है, काम करने के लिए रखा है। वो वाक्य को याद कीजिए जब यीशु मसीह ने उस याकूब के कुएं के पास कहा, अभी दिन ही दिन हमें बहुत काम करना है। वो भयानक रात आती है, ऐसे ऐसे सरकार कितने आएंगे जाएंगे आपको नेस्तनाबूद करने के लिए, परंतु ये परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर के भक्तों की प्रार्थना है कि आज हम सब जीवित हैं प्यारो। इस बात को जानिए। आप क्या सोचते हो? उस घर में आग लगा है तो आप देख रहे हो, देखते रहिए, उस आग की एक चिंगारी आपके घर में भी गिर सकती है। आज हमें एकजुट होना है, पैरवों को एक साथ होना है, पैरवों को, अपने अपने चरवाहों को, अपने भेड़ों को बचाना है प्यारो। क्या आज कर रहे हैं? वही नूह के जमाने की तरह खाते पीते थे, ऐश मनाते थे, बस ऐसे ही कीजिए। परमेश्वर ने आपको उठाकर कहां से कहां खड़ा किया है? कितने दूर खड़ा किया आपको। आप पर परमेश्वर कितना भरोसा रखा। आप परमेश्वर के भरोसे में क्या खरे उतरे हो? इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। और क्या लिखता वहां पर? ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वह क्या कहेगा। देखिए, ये इंतजार करना है, परमेश्वर आपको क्या आह्वान दे रहा है उसे सुनना है। मैं अपने दिए हुए बुलाने के विषय क्या उत्तर दूं? क्या उत्तर दूं? हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। उस चौकीदार की तरह बोला निकल जा, कुछ बोल सकता था, बहाना था उसके पास? नहीं सर जी, आज ही रात को सोया हूं, कह सकता कोई? आज परमेश्वर में मौका देता है। शायद अगला पल मेरा है या नहीं, मैं कई बार कहता हूं। आज के समय में परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, हमें चेताना है, एक एक लोगों को चेताना है, क्योंकि हमारे प्रियजन हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उन्हें हम ना बचाए तो कौन बचाएगा प्यारो? हमें बचाने की जरूरत है। मीका 3:5, यहोवा का यह वचन है, जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को, कौन? ये चरवाहे लोग मेरी प्रजा को भटका देते हैं। ओह, जब उन्हें खाने को मिलता है ना, तब कहते हैं यहाँ पे सब शांति शांति है, कुछ नहीं होने का है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है? बोलता है शांति शांति पुकारते हैं, हाँ, कुछ ना दे। और यदि कोई गरीब घराना मसीह परिवार है, उनको कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। अरे परमेश्वर ने आपको सर बना कर रखा है आत्मा जीतने के लिए, बचाने के लिए। आप क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? हमें जानने की जरूरत है। इसी का 3:11 भी पढ़िएगा। उसके प्रधान, देखिए ये सब पूरे एक साथ सब आ गए, हाँ, उसके प्रधान घूस, हाँ, ले लेकर विचार करते, वाह, और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था बांटते। ये व्यवस्था परमेश्वर की ओर से मूसा का प्रदान था प्यारो, और लोग आज पैसे ले लेकर व्यवस्था बांट रहे हैं प्यारो। ये फजीयत है, ये पैरवों की आज। हाँ, उसके बाद क्या लिखता है? इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आए। क्यों विपत्ति आ रही है आज? दिलासा, झूठी दिलासा मत दीजिए। आप अगर परमेश्वर में खड़े हो, परमेश्वर के लिए आप स्थिर हो, परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो, परमेश्वर की निगरानी में हो,
परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो तो परमेश्वर आपको कभी भी, सारा संसार एक तरफ हो जाए और परमेश्वर एक तरफ। यशायाह 41 का 10 में कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे स्थिर और दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने धर्ममय हाथों में संभाले रखूंगा। मूसा, मूसा को याद कीजिए प्यारो। मूसा को जब परमेश्वर ने, मूसा पहले अपने आप से अगुआ बनना मांगा, नहीं, 40 साल तक बेकार गया। फिर 40 साल के बाद भगोड़ा बनकर भाग गया मैदान को। और जब वो 80 वर्ष हो गया, 80 वर्ष के बाद परमेश्वर उसे पकड़ा। पढ़िएगा निर्गमन में, 80 वर्ष के जब उसको पकड़ा, चल मेरे लिए कार्य कर, क्योंकि मेरी कौम बनी इस्राएल दुहाई दे रही है, उनका रोना, चीखना, चिल्लाना मैंने सुना। तो जब परमेश्वर सुना तो क्या परमेश्वर सब कुछ नहीं कर सकता था? परंतु एक अगुआ चाहता था। क्यों? परमेश्वर क्या अपने हाथ से कर नहीं सकता कुछ? सब कुछ कर सकता है, परंतु वो चाहता है कि एक अगुआ हो और अगुए के द्वारा परमेश्वर का काम हो, और तब सारे लोग परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है प्यारो, इसलिए इतने पैरवे, इतने अगुए, इतने याजक, इतने महायाजक बनाए प्यारो। जैसा 3 का 12 जल्द जल्द निकालिए। क्या लिखता है? मेरी प्रजा पर बच्चे, पहले बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हाँ, और हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं। भैया इस रास्ते से नहीं जाना, ये ठीक है, ये रास्ता ठीक है। तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। जाना कहीं था और मैं किस ओर चल पड़ा। आज ये अगुए काम कर रहे, अगुए अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं प्यारो। परमेश्वर ने उन्हें किस लिए ठहराया है? एक एक आत्मा को बचाने के लिए। इन बातों का क्या है? अरे हम तो डूबे सना, तुम्हें भी साथ ले दूंगा, चल। आज एक एक आत्मा को बचाना है प्यारो, और एक एक आत्मा जब नहीं बचता है, सपन्या 3 का 4 भी देखेंगे हम। क्या लिखता है? उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघात, आप जिस पर विश्वास करते हो वही आपके पीठ पर छुरी मारता है। परमेश्वर ने याजक बना कर रखा है, परंतु उन याजकों ने अशुद्ध कर दिया। जानते हैं, हारून के पुत्र अमीनादाब और उसका छोटा भाई अशुद्ध अवस्था में परमेश्वर के वेदी पर चढ़ गए। क्या हुआ? उसी समय वेदी से आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया। अगर आज वो परिस्थिति होती तो सोचिए क्या होता। इस समय क्या है? उस समय मूसा परमेश्वर और कौम बनी इस्राएल के बीच में था, और इस समय हमारा परमेश्वर और हमारे बीच में कौन है? यीशु मसीह है प्यारो। मैंने इसके लिए जान दी है। पिता, इन्हें क्षमा कर, एक बार मौका दे, एक बार मौका दे। परमेश्वर हमें आज बारंबार मौका दे रहा है प्यारो। और व्यवस्था में कैसे किए हैं? खींच खांच किए हैं, मैंने अपने मन से व्यवस्था बना देते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते। वचन के अनुसार चलना उन्हें भाता नहीं प्यारो। पिछले दिनों में बतला रहा था एक घर में, कुलुसी 2 का 8 है? और वे तुम्हें क्या करेंगे? अपने बुद्धि के अनुसार अहेर कर लेंगे। चौकस रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद। जकरिया 11 का 5 भी चलिए। क्या लिखता है? उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते, और उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य है, हम क्या हो गए? धनी हो गए हैं। कहाँ जाओगे भैया इतना धन लेके? हैं? धनी हो गए। इसी का 17 भी पढ़िए, 11 का 17।
यहाँ क्या बोलता है भजन? हाय उस निकम्मे चरवाहे पर छोड़ जाता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है बस। अभी फिलहाल एक घर में मैं गया था, वो बहन यहीं रहती है, उनके घर में मैं विजिट करने गया, बतला रहा हूं ऐसे चरवाहे छोड़े जाते हैं। तो बोले पास्टर साहब मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं अपने पास्टर साहब को बोली कि पास्टर साहब फोन लगा के कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो उस पास्टर ने क्या जवाब दिया जानते पास्टर साहब? तो क्या दिया? बोलता है मैं तो अब यहाँ नहीं हूँ, मैं कटनी छोड़ दिया हूँ, सिवनी में हूँ, कटनी के पास्टर से बोलो प्रार्थना करने के लिए। क्या हाल है? अरे आप चरवाए हो तो सारे संसार के लिए, सारे भेड़ों के लिए चरवाए, छोड़ जाते हैं अपने भेड़ों को। हाँ, और क्या लिखते हैं? हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियां को छोड़ जाता है। हाँ, तलवार लगेगी, ये परमेश्वर का श्राप है प्यारो, तलवार लगेगी। हाँ, और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। परमेश्वर के श्राप से, परमेश्वर के क्रोध से हमें बचना है प्यारो। क्या आज हम बच रहे हैं? अगर चरवाहे जागरूक होते, घर का मुखिया अगर बड़ा होता, घर का मुखिया हर कार्य को अपने हिसाब से करता, तो घर के सारे लोग उसके अनुसार चलते। ये कलीसिया का मुखिया है प्यारो, चरवाहा भेड़ों का मुखिया है। चरवाहा जैसे बोलते हैं ना, आगे की भेड़ जैसे जाएगी पीछे की भेड़ ऐसी जाती है। मुखिया को परमेश्वर ने अपने काम के लिए ठहराया है, उसके काम के लिए नहीं ठहराया है। परंतु क्या आज मुखिया इस कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े वफादारी के साथ कर रहा है? हम कर रहे हैं, हमारे सामने भेड़ें नाश हो रही हैं, हम सामने से गुजर के चले जा रहे हैं। याद कीजिएगा वो वाक्य, जब एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम की ओर मतलब वो आराधना करके परमेश्वर के संगति में रहते हुए फिर परमेश्वर की संगति को छोड़कर श्रापित नगर यरीहो श्रापित था, उधर जा रहा था। डाकुओं ने उसे पकड़ा, मारा पीटा, घायल किया और सब कुछ लूट के उसे छोड़ दिया। और उसी समय वहां से कौन निकल रहा था? याजक निकल रहा था। देखा और मुंह फेर कर चला। एक लेवी निकला वहां से, महायाजक, वो भी देखा मुंह फेर कर। हमारा क्या काम? ये है आज परमेश्वर के लोगों की सेवा प्यार। और तभी वहां से एक सामरी निकला, सामरी ने दया की, दया करते हुए उस पर मलम पट्टी की। यिर्मयाह 30 का 7, जल्दी पढ़िए। मैं तेरा इलाज करके गांव को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई भी पड़ा। हाँ, कौन करता है? हम ठुकराए हुए लोगों को कोई चिंता नहीं करता प्यारा। तो सामरी जो परमेश्वर का जन नहीं था, उसने दया की। आज यीशु मसीह सामरी बनकर आपके जीवन में, हमारे जीवन में आया प्यारा, और वो कहता है मैं तेरे इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। और उसने चंगा दी और वो घायल हुआ व्यक्ति उठा, शायद वो परमेश्वर के मार्ग में आया होगा प्यारे। क्या आज हम अपने पड़ोस के, अपने बगल के, अपने सामने वाले लोगों को देख रहे हैं? उनकी क्या अवस्था है? उन्हें आत्मिक आहार दे रहे हैं? आत्मिक आहार दे बिना अगर वो मर जाए, आपका वहां रहना व्यर्थ होगा क्या? हमें एक एक आत्मा को बचाना है, वो समय है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक एक आत्मा को बचाने के लिए
परमेश्वर ने हमें इस स्थान पर खड़ा किया है प्यारो। हमें चाहिए कि परमेश्वर के मन अनुग्रह में हम प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं और एक एक आत्मा को बचाते हुए परमेश्वर के सामने में सिजदा करने के लिए हम खड़े होने पाए प्रभु। तब हमारे जीवन में आंसू के स्रोत को खुलेगा। और अयूब का जो मैं पढ़वाया हूं, जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने सब विपत्तियों से अयूब को छुड़ाया और उसे दुगनी आशीष दी। आप दुगनी आशीष चाहते हैं, दुगनी सामर्थ चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए कटिबद्ध खड़ा होइए। अगर परमेश्वर ने आपको विस्लर बनाकर खड़ा किया है, जागते रहो। आपको सारे लोगों को जगाना है प्यारो। जो खुद सोया है वो दूसरों को क्या जगाएगा प्यारो। और इसलिए जानते हैं शैतान की पलकें नहीं होती, मालूम है? शैतान की पलकें नहीं है। वो रात और दिन निहारता रहता है कि किसको पकड़े किसको फाड़े। और परमेश्वर ने हमें पलकें दी, सब दी। सो जा बेटा, मस्त होकर सोए हैं संडे। अरे बेटा सो जा, अरे बेटी सो जा। कल कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, इसको अपना ले। कल कल की बात मत कीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। परमेश्वर आपसे पूछेगा। परमेश्वर आपसे एक एक बातों का लेखा लेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जानेगा हमारा भी हश्र कहीं ऐसा ना हो। परमेश्वर ने हमें पैरवा बनाकर ठहराया है। पैरवा का काम है कि एक एक आत्मा को बचाना है प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।